क्या आप अपने नाम के साथ बैंकर शब्द सुनना चाहते हैं? क्या आप भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं? अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इस साल, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं आई क्वांटा में। इस सेशन में हम जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पिछले सालों में जो है कट ऑफ क्या रहा था और क्या गलतियां हम ना करें जिसके चलते हम एग्ज़ाम को इस साल इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो ये सेशन पूरा डिटेल होगा, आपको एसबीआई क्लर्क के बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। क्या बुक्स आपको यूज़ करनी है, क्या आपको ऑनलाइन में जो है अगर आपको प्रिपरेशन करना कौन सा बेस्ट वे है, या ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही हाई जोश के साथ, क्योंकि जो सबसे पहले एग्जाम आएगा वो आएगा एसबीआई क्लर्क। एक स्पेसिफिक डेट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही मालूम चलेगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके ऊपर भी मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज समझते हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में कि क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, कैसे एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2 या फेज 3, कितने लेवल होते हैं एग्जाम के। तो इन सब के बारे में हम पूरा आज जानने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो एग्जाम के अगर पैटर्न की बात किया जाए तो एग्जाम होते हैं दो फेज में। फेज 1 यानी प्रीलिम्स एग्जाम। तो क्या है, दो फेज होते हैं, एक फेज 1 एक फेज 2, यानी प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स का जो पेपर पैटर्न है इसमें आते हैं आपके तीन सेक्शन। पहला आपका इंग्लिश, दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट, तीसरा रीजनिंग। अब इसके कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइम मिलता है एक सेक्शन को, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ये सब देखते हैं। इंग्लिश में होते हैं आपके 30 क्वेश्चन, क्वांट रीजनिंग में होते हैं आपके 35 क्वेश्चन। हर सेक्शन के लिए मात्र आपको मिलते हैं 20 मिनट, यानी प्रीलिम्स होता है आपका 1 घंटे का। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपका है 1/4। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए 0.25 मार्क्स जो हैं आपके माइनस हो जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का है। तो ये तो हमने देखा प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। फिर देखते हैं मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है आपका। तो मेंस यानी आपका फेज 2, इसमें होते हैं आपके 4 सेक्शन। देखिए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तो ये आपके प्रीलिम्स में भी थे। मेंस में आपका आ जाता है चौथा सेक्शन, ये है जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हो गई या जो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, वो सारा इस सेक्शन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए, क्वांट में आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में आते हैं 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें जो है आप ये ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है बिल्कुल रीजनिंग होता है। मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसमें जो इनपुट आउटपुट वाला पार्ट है वो आपका कहलाता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसके क्वेश्चन होते हैं 50, और आपके जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स कह लीजिए, इसके क्वेश्चन होते हैं 50। अब अगर मार्क्स की बात करें, इंग्लिश का मार्क्स होता है 40 मार्क्स का, क्वांट होता है आपका 50 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी होती है 60 मार्क्स की, और जीके यानी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस ये होता है आपका 50 मार्क्स का। यानी टोटल पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का। तो टोटल कितना होता है मार्क्स का पेपर, 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। हर सेक्शन का एक सेक्शनल टाइम लिमिट है। इंग्लिश में आपको मिलते हैं 35 मिनट, क्वांट में मिलते हैं आपको 45 मिनट, रीजनिंग के लिए भी आपको मिलेंगे 45 मिनट, करंट अफेयर्स के लिए आपको मिलेंगे 35 मिनट।
तो ये तो हो गया कि कौन से सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि और जैसे एग्जाम है, जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया या आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या फिर आपका आरआरबी क्लर्क, इन सब के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ होता है। लेकिन जो भी एग्जाम एसबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, चाहे वो आपका क्लर्क हो या फिर आपका पीओ हो, उसके ना ही तो प्रीलिम्स में ना ही मेंस में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो ये एग्जाम तो आपको देना ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है एसबीआई के एग्जाम में, यानी आपको बस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि एक मिनिमम जो रेंज है सेक्शनल कट ऑफ का, यानी सेक्शनल नहीं मतलब ओवरऑल कट ऑफ का, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये कट ऑफ है आपकी प्रीलिम्स की। ये डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बता रखा है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, कट ऑफ का जो रेंज है वो आपका है 68.5 से लेके 80 मार्क्स, मान लीजिए 82 83 मार्क्स जो है, ये आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ है। यानी आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपको 75 से 80 प्लस मार्क्स जो हैं आपको लेके आने हैं प्रीलिम्स में। कितने मार्क्स लेके आने हैं? 75 से 85 मार्क्स जो है आपको एक अच्छा टारगेट रख के चलना है, ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। फिर अगर बात करें मेंस की कट ऑफ की, तो ये हर स्टेट में जो है आला अपना वेरी करता है। अब लोएस्ट कट ऑफ जो है गया है आपका, देखा जाए तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार का, यहाँ पे कट ऑफ कम है, तो यहाँ पे वैकेंसी भी कम होगी। और सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है, ये गया है आपका 99.5। तो ये जो मार्क्स में जो आपका कट ऑफ है, ये होता है मेंस आपका होता है टोटल 200 मार्क्स में से आपको जो है अराउंड यही टारगेट रखना है 98 99 प्लस का। तो इतना जो है मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करें तो। अब देखिए, आपको प्रिपरेशन करने का दो तरह से, आप एग्जाम को अगर मतलब दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक जो बिगिनर हैं और एक जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं, लेकिन किसी एक दो या तीन चार मार्क्स या कुछ अपनी वीकनेस या फिर मतलब कुछ वो चीज़ें नहीं कर रहे थे या कुछ गलतियां कर रहे थे, अगर वो चीज़ें ना करें तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि बिगिनर्स को कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी बिगनर है उसके करने का जो मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करने के दो तरीके हैं। आप या तो वीडियोस देख लीजिए या फिर आप बुक से पढ़ लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपके दोनों चीजों से जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक से करेंगे तो आपको जो है कहीं मुश्किल आ सकता है। लेकिन वीडियोस से अगर आप करते हैं, वीडियोस यानी यूट्यूब पे जो लाइव क्लासेस चलती हैं, हमारे चैनल पे हर सेक्शन की लाइव क्लासेस डेली चलती है, चाहे वो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जीके, हर सब्जेक्ट की क्लास होती है। टाइम जो है आपको हर सेशन का टाइम आपको पहले ही मालूम चल जाता है। और साथ में हमारा फेसबुक ग्रुप है आई क्वांटा का, उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी तरह से भी कोई भी गाइडेंस या डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियोस में क्या होगा, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँगा कि वीडियोस में क्या है कि आप जो है वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कवर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो या तीन तरीके भी सीख सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कुछ ट्रिक्स का यूज़ किया जाए तो वो जो है टाइम रिड्यूस हो जाता है। और हर सेक्शन में प्रीलिम्स में तो आपको मिलते हैं मात्र 20 मिनट, तो उस समय आपको जो है ट्रिक्स चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अब बुक्स की अगर बात किया जाए तो बुक्स में जो है आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए बुक्स अच्छी हैं, पर अभी पिछले 2 साल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। तो बुक्स जो हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं हो पाती हैं,
क्योंकि बुक्स को बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए अब आपको क्या करना है, अगर आपको बुक्स के बारे में अगर बताऊं कि अगर बेसिक्स बुक्स अगर आपको करनी है तो क्वांट के लिए आप आर एस अग्रवाल कर सकते हैं या फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। इंग्लिश में आप एसपी बख्शी कर सकते हैं ग्रामर पे, और जो मतलब बेसिक चीज़ों को आप वहां से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या आपको बताने वाला हूं, मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, साथ में जो है सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अब सेक्शनल टेस्ट कह लीजिए या फिर टॉपिक टेस्ट दीजिए। जब आप सेक्शनल टेस्ट या टॉपिक टेस्ट देते हैं तो आप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो इससे जो है आपकी प्रैक्टिस और हर तरह के क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। एग्जाम से रिलेटेड हर एग्जाम से में कुछ चीज़ें जो हैं डिफरेंट होती है। अगर बात करें एसबीआई क्लर्क की या फिर एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो हर एग्जाम का लेवल डिफरेंट होता है। तो इसलिए सेक्शनल टेस्ट या फिर टॉपिक टेस्ट जो है आप दीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी क्लियर कर पाएंगे अगर आप वीडियोस और सेक्शनल टेस्ट देते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट आपको देते रहना है, क्योंकि मॉक में जब आपके मार्क्स अगर मतलब बूस्ट करने में भी सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब जो बिगनर हैं जिन्होंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना है, उनको मॉक कैसे देना है, तो उनको अभी स्टार्टिंग में एक वीक में 2 या 3 ही मॉक देने हैं। ठीक है, मॉक देना है, हर एक चीज एनालाइज करना है। जो भी चीज अगर कोई आपने मिस्टेक किया है तो उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने किसी क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय लिया है तो उस क्वेश्चन का एक दूसरा वे जानिए कि उस क्वेश्चन को जो है जल्दी कैसे किया जा सकता है। और अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको वेज जान मतलब अप्रोच सीखने का जरूरत है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको उनके अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उस पॉइंट टाइम में आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप बुक से नहीं मालूम कर पाएंगे। जब ये आप लाइव क्लासेस लेंगे तभी आपको जो है ये समझ में आएगा पूरा। तो मॉक आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 मॉक देना है एक वीक में। उसके बाद जैसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिर आपको डेली जो है 2 मॉक देना है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हैं उतने सेक्शनल या टॉपिक टेस्ट दीजिएगा। अब बात करूं जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मतलब जो लास्ट ईयर एग्जाम दे चुके हैं और उनका क्लियर नहीं हो पाया, 2-3 मार्क्स से रह गया, वो 2-3 चीज़ें अगर अप्रोच थोड़ा सा चेंज करें तो इस साल एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। या फिर जिनका भी मॉक्स में मार्क्स कम आता है, आपको क्या करना है कि आपको सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करना है। हर सब्जेक्ट के डेली जो है 7 से 8 जो है सेक्शनल टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के लगाने हैं। अब देखिए, अगर एक सेक्शनल टेस्ट में 10 क्वेश्चन है तो आप एक सब्जेक्ट में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन डेली का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आप मतलब किसी एक पर्टिकुलर मॉक देंगे या फिर सेक्शनल देंगे तो उसमें अंतर क्या आता है कि कई बार मॉक में एक सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप जब हर अलग अलग तरह से सेक्शनल टेस्ट देंगे तो उसमें आप ज़्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो सेक्शनल टेस्ट जो है आपके मॉक टेस्ट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट जो है डेली 2 से 3 मॉक आपको भी देना है डेली। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर लगता है कि आप कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं तो उन कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कीजिए, अपनी मिस्टेक को नोट डाउन कीजिए। साथ में आपने जब ये सब चीज़ें किया, एनालिसिस में आपको क्या करना है कि मिस्टेक आपने लिख लिया, अप्रोचेस आपको भी देखने हैं कि क्या जो आप अप्रोच लगा रहे हैं उसके अलावा भी कोई ऐसा अप्रोच है जिससे हम उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें अगर आप करने लग जाएंगे तो अपने आप जो है आपके मॉक्स के अंदर मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगी।
और एक बार जब आपके मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और जब आपके मॉक में जो है मार्क्स अगर इंक्रीज होंगे तो पेपर में आपके क्लियर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉक का जो लेवल होता है एग्जाम लेवल से मॉक का लेवल हमेशा हाई होता है। तो ये चीजें आपको यूज करना है। अगर कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो और तो आप जो है हमारे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी आई क्वांटा टीम की सारी फैकल्टी हमारे ग्रुप पे हमेशा अवेलेबल रहती है। अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आपको जो अगर पहले से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको अपने वीक एरियाज या फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं यानी स्ट्रॉन्ग सेक्शन, इसका आपको मालूम होगा। अगर आपको इसका नहीं मालूम है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है या कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेक्शन आपका वीक है। अब जो है आपको मिस्टेक क्या नहीं करना है, मिस्टेक ये नहीं करना है कि सपोज कीजिए आपका कोई सेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो आप उसी पे जो है आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर आपका अगर कोई सेक्शन वीक है तो वहीं पे आप सारा टाइम दे रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो आप जो जितनी भी देर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से 80% टाइम आप अपने वीक सेक्शन को दीजिए और 20% टाइम जो है आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को दीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया या सीरीज के क्वेश्चन हो गए, वो कई लोगों के बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, जिसके चलते जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं या मॉक में सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। तो आपको जो क्वेश्चंस हैं नंबर हर एक तरह के हर एक वेराइटीज को डेली कवर करना है। अगर आप सारी वेराइटीज हर टाइप्स के क्वेश्चन डेली कवर कर रहे हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपको पहले स्टार्टिंग का जो है प्रैक्टिस स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब जब तक आपका प्रीलिम्स का मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता और अगर आप रिपीटर हैं या फिर आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है तो आपको जो है मेंस का भी क्वेश्चन थोड़ा टाइम मेंस को भी देना चाहिए। अब मेंस में क्या क्या कर सकते हैं आप कि मेंस का जो है आप डेली का 2 डीआई सेट सॉल्व कर लीजिए, 10-12 अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए क्वांट में, रीजनिंग में डेली की जो है आप 2 से 3 पजल सॉल्व कर लीजिए, इंग्लिश में आप जो है थोड़े से हाई लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका वो है करंट अफेयर्स। अब अगर जिन्होंने पहले पेपर दिया है या फिर जो पहली बार इस साल पेपर देंगे, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें मेंस में आते हैं 50 क्वेश्चन। अगर आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो अभी आपके पास ज़्यादा समय है तो आप जो है करंट अफेयर्स को डीप में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपको मिलते हैं 10 या 12 दिन। उतने टाइम में 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ पाना मुश्किल होता है, इसलिए करंट अफेयर्स आपको अभी से पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर जो अगर आप अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करते हैं तो इस साल आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो किसी भी बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमारे से कनेक्ट हो जाइए। कोई भी आपको हमारी जो पूरी टीम है उसमें से किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपका हेल्प कोई भी जो है कर देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।